अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेडागोगी का लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जो कि है 41 मल्टी टीचिंग MGT। हाउ मैनी टीचर पार्टिसिपेट। तो कितने टीचर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए यानी कि 1। इसमें एक टीचर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास 42 MCQs है द रोल ऑफ टीचर इन मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग में टीचर्स का रोल क्या होता है? वो डिबेटर होती है, इमिटेटर होती है, फैसिलिटेटर होती है या नन। तो इसका राइट आंसर है सी जो कि फैसिलिटेटर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs 43 जो कि है इन 3 बेसिक क्वेश्चंस स्ट्रेटजीज टू आर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड लास्ट वन इज एवुलेटिव। तो इसका राइट आंसर है बी। हमारे पास देखा जाए तो 5 बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग होती है। पहली होती है फैक्चुअल, दूसरी होती है कन्वर्जेंट, तीसरी डाइवर्जेंट, चौथी एवुलेटिव एंड लास्ट वन इज कम्बिनेशन। तो ये 5 होती हैं। तो उन्होंने 3rd बेसिक पूछी है तो उसमें हमारे पास एवुलेटिव आ जाएगी, और 3 बेसिक्स तो उन्होंने बता दी हैं, 4th वन इज एवुलेटिव। तो इसमें जो है हमारे पास फैक्चुअल, इसका क्या मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकती, किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती है, कोई फैक्ट होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है, ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास है फैक्चुअल। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जो होती है एक फिनाइट रेंज होती है एक्सेप्टेबल और एक्यूरेंसी की। तो ये मतलब टोटल नहीं होता, ये एक हमारे पास रीजंस होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उसकी समझ बूझ किसी चीज़ की, वो सारा चीज़ होती है इसमें कि ये कोई अगर जो है कोई प्ले में किसी का रोल है तो वो किस रीज़न से है। एक पॉजिटिव रोल है, एक नेगेटिव रोल है, तो उसकी पॉजिटिविटी देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें एक कन्वर्जन जो है एक रीजंस पे बेस कर रही होती है। और डाइवर्जेंट में जो होती है हमारे पास फर्दर उससे एडवांस होता है, थोड़ी क्रिएटिविटी होती है, इसमें कंसेप्ट होता है और इस तरह की थोड़ी डिटेल फॉर्म में चीज़ें चली जाती हैं। और उसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है एवुलेटिव। एवुलेटिव में ये होती है कि हमारे पास जो 2 चीज़ें हैं उसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं, सिमिलरिटी पूछ सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ इसमें क्या है और ये क्यों किया गया है, और मतलब इनका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि फ़ाइनल इसके करने से क्या रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। तो मींस ये रिज़ल्ट बेस पे एवुलेटिव बेस कर रहा होता है। और कम्बिनेशन जो होता है ये ओवरऑल सारी चीज़ें जब मिल के बन रही होती हैं, फैक्ट्स होते हैं और इनकी डायरेक्ट जो कन्वर्सेशन जिस तरह की भी होती हैं, तो एक कम्बिनेशन इन सब का बन जाता है। तो ये हमारे पास लास्ट जो होती है उसकी टाइप है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 44 जो कि पूछा जा रहा है येस आर नो क्वेश्चन आल्सो नाउन एज। येस या नो क्वेश्चन जो होते हैं वो पोलर भी होते हैं, वो क्लोज एंडेड होते हैं क्वेश्चंस, वो ओपन एंडेड होते हैं क्वेश्चंस, और ये सारे जो हैं ये येस और नो क्वेश्चन में आएगा। तो राइट आंसर जो है हमारे पास सी है, यानी कि बोथ ए एंड बी। फिर हमारे पास आता है 45 क्वेश्चन जो कि है टू आस्क द कन्फर्मेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन वी आस्क डैश टाइप ऑफ क्वेश्चन। किस चीज़ की कन्फर्मेशन के लिए हम, राइट आंसर है टैग क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हमारे पास आता है 46 MCQs जो कि है व्हाट इज़ मेंट बाय रेलिया। रेलिया का मतलब होता है जो कि रियल थिंग्स से जो कंसर्न कर रही होती हैं, रियल थिंग्स जो होती हैं। इसमें जैसे कि एक क्लासरूम है, उसमें डेस्क हो, चेयर हो, पोस्टर हो, और उसके बाद क्लास के बाहर जो है ब्रोशर्स लगे हों, एनिमल्स की पिक्चर्स लगी हों, टिकट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन सब को हम कहते हैं रेलिया। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है 47
डायरेक्ट मेथड स्ट्रॉन्गली एम्फेसाइजेस ऑन। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है हमारे पास ओरल वर्क पे जो है वो जोर दे रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है MCQs 48 ऑडियो लीगल मीन्स। ऑडियो लीगल का मतलब होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फिर हमारे पास MCQs 49 जो कि है इलेक्टिव अप्रोच मीन्स। इलेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों को ड्रा करना, ड्राइंग फ्राम वेरियस। तो मुख्तलिफ़ फॉर्म में उस किस चीज़ को ड्रा करना उसको हम बोलते हैं इलेक्टिव अप्रोच। फिर हमारे पास MCQs है 50 द बेसिस ऑन विच द 3 रिमेनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड। तो इसका राइट आंसर है सी जो कि है लिसनिंग। MCQs है 51 जो कि है द नॉलेज ऑफ नेटिव स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज। तो जो नॉलेज होता है उनका दो तरह का होता है, एक्सप्लिक्ट और इम्प्लिक्ट। एक्सप्लिक्ट मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो डिटेल फॉर्म में बताना, एक्सप्लेन करना, उसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन या डॉट्स ना रह जाएं, तो उसको हम एक्सप्लिक्ट बोलते हैं। और इम्प्लिक्ट मतलब जो होते हैं वो स्ट्रेट हम डायरेक्टली नहीं बता रहे होते, उनमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाती हैं, तो उसको हम इम्प्लिक्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास MCQs 52 है स्कैनिंग इज़ डन। स्कैनिंग को हम रैपिडली डन करते हैं, ऑरली, लाउडली, स्लोली, रैपिडली। तो इसका राइट आंसर डी है। फिर नेक्स्ट MCQs है 53 रीडिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, स्कीमिंग टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसको वर्ड बाय वर्ड तो नहीं देख रहे होते, हम उसमें से आइडियाज़ ले रहे होते हैं, कोई टेक्स्ट मेन जो हेडिंग देख रहे होते हैं। तो उसका राइट आंसर ए है स्कीमिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 54 MCQs जिसमें हम देखेंगे कि नावल रीडिंग। नावल रीडिंग में हम किस तरह की रीडिंग कर रहे होते हैं, वो हमारी स्कीमिंग होती है, स्कैनिंग होती है, इंटेंसिव होती है या एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इसमें राइट आंसर डी है, हम इसको फुल डिटेल से उस चीज़ को देख रहे होते हैं नावल की रीडिंग में। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 55 व्हाट शैल वी डू इफ़ वी फाइंड एन अनफेमिलियर वर्ड। कोई भी अनफेमिलियर वर्ड्स अगर हम देख लें तो उसके टाइम हम क्या करते हैं, लुक फॉर ए मीनिंग इन द डिक्शनरी, वी मे गैस इट्स मीनिंग, वी मे आस्क समवन अबाउट इट्स मीनिंग, वी मे इग्नोर इट। तो हम उसको गैस कर लेते हैं कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, मतलब उसको चेक करने के बजाय। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 56 जो कि है टू कास्ट अ बर्ड आई व्यू ओवर अ टेक्स्ट। बर्ड आई व्यू मतलब होता है किसी चीज़ का प्रीव्यू करना, पढ़ने से पहले, डिटेल लेने से पहले उसको ओवरऑल देख लेना टॉपिक को ऊपर से, तो उसका मतलब होता है प्रीव्यू। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 57 जो कि है रीडिंग प्रैक्टिस एट प्राइमरी लेवल। जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हम लाउड रीडिंग कर रहे होते हैं, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, फास्ट रीडिंग। तो हम लाउड रीडिंग कर रहे होते हैं। लाउड रीडिंग करने से ये पता होता है कि आपके कान सुन रहे होते हैं, आपका ओपनली जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो वो चीज़ आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये प्राइमरी लेवल होता है रीडिंग को प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट है हमारे पास 58 MCQs मैकेनिकल एज वेल एज मेंटल स्किल। इसमें हम क्या करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो राइट आंसर है हमारे पास लिसनिंग। मैकेनिकल और मेंटल स्किल के लिए हम किस चीज़ को सुनते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 59 व्हाट हेल्प्स अ लर्नर द मोस्ट टू लर्न अ लॉट। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को मदर लैंग्वेज में अपनी में उस चीज़ को पढ़ना चाहिए ताकि वो चीज़ को अंडरस्टैंड अच्छे से कर सके। हमारे पास नेक्स्ट MCQs है 60 द थर्ड स्किल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को टीच करने के लिए हम कौन सी थर्ड स्किल यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी है रीडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।